अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आज आप अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसके मतलब आप लोगों को कुछ जो गलतफहमी है वो आपको बताना चाहता हूँ। और ये ऐसी गलतफहमी है जिनकी वजह से अक्सर जो लोग होते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं और नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर कब चेक करवाना चाहिए, कब नहीं करवाना चाहिए, कब ये तेज़ होता है, कब ये कम होता है, तो मैं आप लोगों को इसकी एक वज़ाहत देना चाहता हूँ। तो आप लोग ये वीडियो खुदारा पूरी देख लें ताकि आप बाद में आपको ऐसा कोई मसला ना पेश आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीपी कितना होना चाहिए। मैं बीपी की कोई डिटेल नहीं बताना चाहता, सिर्फ़ बीपी के बारे में ये बताना है कि कौन से कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। तो जो बीपी की नॉर्मल रेंज होती है वो 120 बाई 80 होती है। ए एक एक 120 बाई 80 होती है, 120 और 80 तक ये नॉर्मल रेंज होती है। 110 बटे 70-80 ये भी नॉर्मल है, 100 तक भी नॉर्मल है। और अगर आपकी एज 30 साल से कम है, 30 साल से कम एज में जो बीपी है वो कम ही रहता है। वो तकरीबन 1000 बंदे में से 2 बंदों का हो सकता है कि ज़्यादा होता हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का, अक्सर लोगों का बीपी है जो, वो लो रहता है। और ये लो कितना रहता है, इसमें 80 पे रहता है, 70 पे रहता है, 70-80, 90, 70-80, 90 इतना रहता है बस। और जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि हमारा बीपी चेक करें, या डॉक्टर खुद से हमारा बीपी चेक करते हैं। और हमें अगर सर में दर्द हो रही है, हमें सर दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रही है, पट्ठों में दर्द हो रही है, कमर में दर्द है, टाँगों में दर्द है, तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा बीपी चेक करें। और डॉक्टर भी आगे से बीपी चेक कर लेते हैं, और डॉक्टर ने भी अपने पैसे बनाने होते हैं, तो वो भी बीपी चेक करते हैं। और हर किसी का 30 साल से कम, तो मैंने आपको बताया कि 30 साल जिनकी एज होती है 30 साल से कम होती है, उनके अंदर बीपी बढ़ने के चांसेस होते ही नहीं। और जो बीपी कम होता है, बीपी कम को बहुत बड़ा इश्यू बनाया जाता है। और कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आप लोगों को डरा देते हैं कि बीपी इतना ज़्यादा कम हुआ पड़ा है, आपका इतना बीपी नहीं होना चाहिए था, आपका बीपी सिर्फ 80 पे है, 60 पे है, इतने बीपी से तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो हमने ये नहीं देखना कि बीपी की मिकदार कितनी है, हमने ये, अगर हमें कोई बताता भी है कि बीपी हमारा कम है, तो हमने डॉक्टर से पूछना है कि बीपी कम होने की वजह क्या है? बीपी क्यों कम हो रहा है? तो जनाब, बीपी कम होने की वजह पूछें, बीपी ना चेक करवाएँ। और जब 30 साल से कम लोग हैं जो, वो बीपी चेक करवाते हैं, तो उनके माइंड के अंदर वहम बैठ जाता है, शक आ जाता है कि मेरा बीपी कम है, पता नहीं क्यों कम रहता है। और आम लोग जो होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और टेंशन मुसलसल लेते रहते हैं, और अक्सर चेक करवाते रहते हैं अपना बीपी। तो उससे जो बीपी होता है हमारा, वो बीपी तकरीबन हमारा जो जिस्म के अंदर होता है वो डॉक्टर्स को मुसलसल फिर हम चेक करने लग जाते हैं, और हम मज़ीद नफ्सियाती ज़हनी मरीज़ बनते जाते हैं। तो इस नफ्सियाती और ज़हनी मरीज़ बनने से बचने के लिए आप लोग बीपी ना चेक करवाएँ अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा बीपी 70-80 इससे ऊपर नहीं जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज जिसका भी बीपी चेक किया है, जिसकी उम्र 30 साल से कम है, आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका बीपी वो अप हुआ हो 30 साल से नीचे की उम्र के लोगों में। और अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, आपके शोल्डर्स में दर्द है, आपकी टाँगों में दर्द है, आपको जिस्मानी दर्द हो रहे हैं, तो आप लोग डॉक्टर से कहें कि इसकी वजह बताएँ, बीपी हमारा क्यों इतना कम है, इतना कम होता क्यों है? तो डॉक्टर आपको वजह नहीं बताएगा, क्योंकि बीपी रहता ही आपका कम है। और बीपी का कम रहने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो एक तो खून की कमी, दूसरा नंबर पे कमज़ोरी, तीसरे नंबर पे मीठी चीज़ों का सबसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और अब आते हैं कि बीपी किन को चेक करवाना चाहिए, किन का हाई होता है। जिसका बीपी 120 से ऊपर हो, 30-35 साल की उम्र में 120 से ऊपर हो, उनका बीपी हाई होता है। और जब एज हो जाती है हमारी कोई 40-50 साल, तो उस वक़्त जो बीपी है वो 150 तक भी नॉर्मल होता है। तब 150 तक भी कोई मसला नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता, तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन जिनका बीपी 120 से ऊपर जाने लगे, वो अपने डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करें, अपने डॉक्टर से मेडिसिन उनसे कहें कि हमें रिकमेंड करें कि हमें कौन-सी मेडिसिन यूज़ करनी है, जिससे हमारा बीपी ठीक होगा। तो आप लोग बीपी को ऐसे आम रूटीन में चेक करवाना छोड़ दें,
क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हमारे जो गफ़लत है, इसकी वजह से हमारे बहुत से लोग हैं जो वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं और ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं। जिनका तेज़ होता है, उनको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर से को कहें कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। अगर आपको कोई गोली लगानी है, वो लगा दें, अगर आपको कोई मेडिसिन देनी है, वो दे दें। तो ऐसा आप ट्रीटमेंट करवाएँ। ऐसे नहीं कि अगर आपको कहीं भी दर्द हो रही है, पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास चले जाएँ और बीपी चेक करवाएँ और डॉक्टर भी बीपी चेक कर दे आपका। और गाँव वगैरह में, देहातों में तो ऐसा हो रहा है कि डॉक्टर है जो वो सबसे पहले करते हैं बीपी चेक और बाद में मरीज़ को डरा देते हैं कि आपका इतना कम बीपी, इतने कम बीपी के साथ चल फिर कैसे रहे हो? और अल्लाह के बंदे हो, बीपी रहता ही कम है इस एज में। और बस अपने खुराक पे ध्यान दें, अपनी खुराक को अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करें और जितना मीठा खाएँ उसके साथ थोड़ा नमकियात का इस्तेमाल भी करें। आपका बीपी इंशाल्लाह, बीपी में कोई मसला नहीं आएगा और आपके जो सर दर्द वगैरह होते हैं ये मौसमी भी हो सकते हैं और टेंशन की वजह से भी हो सकते हैं और इसकी दीगर वजूहात हो सकती हैं। आमतौर पे ये मसले होते हैं, पेट के अंदर गैस बन सकता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो आप लोग बीपी ऐसे में चेक करवाएँ और जिनको बीपी का मसला है, जिनका बीपी 120 से ऊपर जाता है, वो लाज़मी तौर पे बीपी को चेक भी करवाते रहें और बीपी की मेडिसिन भी खाते रहें और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, मुझे इजाज़त दें।